आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदीप मलिक। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप में से काफ़ी लोग मुझे कंप्लेंट कर चुके हैं कि बार बार पूछने पर भी मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। एक्चुअली इसका आंसर इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो मैं अभी जो आपको डिटेल्स देने वाला हूँ ये बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के बिहाफ पे ही देने वाला हूँ। तो कोरोना ने, ऑब्वियसली आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना ने पूरा इंडस्ट्री को, ट्रैवल टूरिज्म हो, होटल्स की हो, लेजर इंडस्ट्री हो, लग्जरी ट्रैवल हो, एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, इंडस्ट्री क्यों ना हो, उनकी भी हर जगह जो है काफ़ी हालत ख़राब की हुई है। हर जगह के एयरपोर्ट्स वगैरह बंद हैं, हर जगह इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, वो इसलिए ताकि ये वायरस ना फैले। तो फिर भी कोरोना ने ख़त्म तो होना ही है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है इसको एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि जून या मैक्सिमम जुलाई तक ये बिल्कुल ओवर हो जाएगा। और अब तो न्यूज़ में भी ये भी आ रहा है कि इसकी वैक्सीन्स भी बन गई हैं, जिससे कि और ज़्यादा साइकोलॉजिकली लोग स्ट्रांग होंगे। जैसे कि होता है ना, हम कभी भी बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो हम कुछ दवाइयाँ साथ में लेकर जाते हैं कि पेट खराब हो जाए या ठंड लग जाए या बुखार हो जाए, पेन किलर्स होगी, कभी सर दर्द हो जाए। तो ऐसे ही हो सकता है ये कोई ऐसी वैक्सीन बने जो रेगुलर लोग अपने साथ रखना शुरू कर दें। तो जो भी है, वट एवर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एंड सून। पूरी उम्मीद है कि ये जल्द ही खत्म होएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। तो अब ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो आने वाले टाइम में अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को रिलैक्स करेंगे, यानी उनका वीज़ा ईजी होगा। अब इसमें ईजी वर्ड जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इजी का मतलब ये नहीं होता कि आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है, डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हैं और आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इजी का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोफाइल में अगर छुटके मुटके कोई फॉल्ट है भी या छोटी मोटी कोई कमी पेशी है भी, तो वो भी नज़रअंदाज कर दी जाती है और वीज़ा ग्रांट दे दिया जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा सरल भाषा में यही होता है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को रिलैक्स करेंगे और कोरोना के बाद छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी जो कमियां हैं, उनको नज़रअंदाज करेंगे। तो उन देशों के हमने डाटा प्रिपेयर करें तो सबसे नंबर 1 पे तो फ्रांस है। 2019 में फ्रांस के जो टूरिस्ट अराइवल थे वो लगभग 9 करोड़ के आसपास थे, यानी 9 करोड़ लोगों ने फ्रांस को विजिट किया था 2019 में। फ्रांस ने उन 9 करोड़ लोगों से $60 बिलियन कमाए थे। $60 बिलियन, यानी 9 करोड़ जो लोग पूरे साल में विजिट करके गए हैं, वहाँ पे उन्होंने स्पेंडिंग करी है, होटल्स वगैरह लिया है, घूमना फिरना किया होगा और शॉपिंग करी होगी, जो मॉन्यूमेंट्स गए हैं उनकी एंट्री फीस ली होगी, रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा और टैक्सी ली होगी। ये सारा जो है यानी पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है टूरिज्म से। आप देखिए तो फ्रांस ने $60 बिलियन की इनकम करी थी, जो उनकी इकोनॉमी का अप्रॉक्सीमेटली 2.4% होता है। 2.4% बहुत बड़ी फिगर है। यानी अगर टूरिज्म जीरो हो गया तो उनकी इकोनॉमी 2.4% तो खत्म, बिल्कुल जीरो। और उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स को जो पड़ता है वो अलग। तो 2.4% डायरेक्ट लॉस होना इकोनॉमी को, और इतने ज्यादा मिलियंस यानी लाखों में लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे अगर बिल्कुल ही जीरो हो गया तो जैसे कि अभी टेम्परेरीली तो जीरो किया ही हुआ है, इस साल टूरिस्ट फ्लोज बहुत ही कम रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली वो जानते हैं कि अगर उनको ये लॉस रिकवर करना है तो आने वाले टाइम में उनको वीज़ा पॉलिसीज रिलैक्स करनी होगी। और उनका जो सबसे बड़ा जो विजिटर होता है, वन ऑफ द टॉप 5 विजिटर में चाइना भी है। तो चाइनीज़ के लिए तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। चाइनीज़ के अगेंस्ट वैसे भी उन्होंने काफ़ी एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं, तो उनका टूरिस्ट स्ट्रिक्ट ही रहेगा। तो यानी एक तरफ से तो कोरोना का जो लॉस हुआ, जो उनके सबसे ज़्यादा कैश काउ थे जो चाइनीज़ थे, उनके ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी सख्ताई कर दी है। तो फिर ये सारा कहाँ से रिकवर होगा? ये रिकवर होगा जो बाकी सभी टूरिस्ट कंट्रीज हैं उनकी वीज़ा पॉलिसीज़ को रिलैक्स करके। अगर आपकी फाइल स्मार्टली प्रिपेयर हो, उसमें कोई स्टूपिड मिस्टेक ना हो, अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। सेकंड हमारी लिस्ट में स्पेन वन ऑफ द टफ कंट्रीज होता था। जो लोग शेंगन में ट्रैवल करते हैं वो जानते हैं कि स्पेन इतना ईजी वीज़ा नहीं देता। 2019 में 8.5 करोड़ लोगों ने स्पेन को विजिट किया था अप्रॉक्सीमेटली, जिससे स्पेन ने $69 बिलियन कमाए थे। यानी टूरिस्ट फ्रांस से भी कम लेकिन इनकम फ्रांस से भी ज़्यादा, जो कि रफली हो जाता है 52,000 करोड़। तो स्पेन ने 52,000 करोड़ कमाए थे अपने 8.5 करोड़ टूरिस्ट से। इतना इनकम उन्होंने जनरेट किया था। उनकी इकोनॉमी का ये बनता है 5.2%, स्टैगरिंग 5.2%। ये तो बहुत ही बड़ी फिगर है। यानी अगर उनका टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल तबाह हो जाता है या बिल्कुल जीरो हो जाता है तो उनको तो बहुत ही हैवी लॉस होएगा और बहुत एग्जॉर्बिडेंट तरीके से वहाँ पे जो है
अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। तो ऑब्वियसली उनकी मिनिस्ट्रीज वगैरह, उनकी गवर्नमेंट वगैरह इसके लिए पूरी प्रिपेयर हो रही होंगी। उनके भी वीज़ा नॉर्म्स रिलैक्स होने की पूरी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। और स्पेन भी थोड़ा सा एंटी चाइना हो गया अपनी अप्रोच को लेके, तो हो सकता है टूरिज्म में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। तो वहाँ से भी एक अनदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो बाकी देशों में, इंक्लूडिंग इंडियंस जो स्पेन जाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। थर्ड हमारी लिस्ट में है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे 38 मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स थे, रफली 38 लाख, आई एम सॉरी 3 करोड़ 80 लाख। तो हम एक राउंड फिगर में 4 करोड़ ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 करोड़ लोगों ने विजिट किया, जिसमें उन लोगों ने 51 बिलियन डॉलर की वहाँ पे इन्होंने इनकम उससे रिसीव करी, यानी रफली 41,000 करोड़, जो कि उनकी इकोनॉमी का बनता है 2%, जो कि वाकई में काफ़ी बड़ी फिगर है, छोटी फिगर नहीं है 2% भी। तो यूके का वीज़ा आसान होने के काफ़ी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। यूके ने काफ़ी, देखिए एक तो पहले उनका ब्रेक्सिट हुआ, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा लॉस हुआ, टेम्परेरी हुआ, लेकिन वो बड़ी जल्दी रिकवर कर गई। फिर उसके बाद ये कोरोना की प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उनका टूरिस्ट इनफ्लो बिल्कुल ज़ीरो है। और वहाँ पे वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं भी, तो उसको भी वो अवॉइड करना चाहते हैं। ऊपर से वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, और अमेरिका ने चाइना के खिलाफ पूरी मुहिम छेड़ दी है अगेंस्ट होने की। तो चाइनीज़ इन्फ्लो का आना भी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है यूके में। तो इतना सारा लॉस उन लोगों को रिकवर करना है, तो वीज़ा पॉलिसीज़ को तो रिलैक्स करना ही होगा। यहाँ पर भी इन चीज़ों का ध्यान देना है कि फाइल कंप्लीट हो, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो, स्मार्टली प्रिपेयर हो, स्टूपिड मिस्टेक्स ना हो। स्टूपिड मिस्टेक्स जब होती हैं तो सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर को शक आता है, फिर वो चीज़ें ना हो तो उससे वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट यूएसए, ऑब्वियसली। अब यूएसए की जो मैं आपको डाटा बताने वाला हूँ बड़े इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इनको सिर्फ 8 करोड़ लोगों ने विजिट किया था, यानी स्पेन से भी कम, फ्रांस से भी कम, सिर्फ 8 करोड़ लोग गए थे। लेकिन उन 8 करोड़ लोगों से यूएसए ने कमाए हैं 1,60,000 करोड़। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इनकम 1,60,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम होती है। यानी अगर मैं डॉलर्स में बताऊं तो 212 बिलियन डॉलर्स, 212। काफ़ी सारे देशों की तो इतनी इकोनॉमी तक नहीं है, जीडीपी तक नहीं है। और ये उनकी जो है जीडीपी का सिर्फ 1.1% होता है, दैट्स इट। तो उनको देखा जाए तो बहुत खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएसए जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग देश है। पहले ही कोरोना को वो इतना ज़्यादा ग्रस्त है उससे, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग, अमेरिकन जो हैं, वो डेली जो है रैलियाँ निकाल रहे हैं कि आप जो है फटाफट इसको हटाओ लॉकडाउन को और हमें काम करने दो। उनको जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। काफ़ी सारे वहाँ से वीडियोस भी देखने को मिलते हैं इन चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ठीक है हो रहा है लेकिन हम काम करना थोड़ी बंद करेंगे। तो थोड़ी इंटरेस्टिंग देश है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। तो इतना बड़ा रेवेन्यू इनका कहाँ जाएगा अगर टूरिस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो। और वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब सीधा सीधा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लॉस होना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रेसिडेंट ये दिन देखना चाहेगा कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मेरी कुर्सी जाए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस का वैसे भी आसान वीज़ा में काउंट होता है अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू अच्छा चला जाए तो। लेकिन आने वाले टाइम में इसमें और रिलैक्सेशन की उम्मीद की जा रही है। तो ये सारी जो फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस चीज़ में भी ध्यान देना है कि ये आने वाले टाइम में, देखिए फ्यूचर अनसर्टेन होता है। डॉक्यूमेंटेशन ये नए इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे पूरी आशंका लगाई जा रही है। मेरे को पूरी उम्मीद है कोविड-19 का सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये चीज़ें आएंगी। कुछ देश तो ऐसी पॉलिसीज़ भी ला सकते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले आपको क्वारंटीन में जाना होगा अगर आपके अंदर लक्षण हुए तो। यानी अगर कोई नॉर्मल बंदा है, हल्का सा जिसको टेम्परेचर ज़्यादा भी हो गया या 1-2 बार उसने खांस लिया, तो उसको एवं क्वारंटीन में भेज देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए वीज़ा लगाने के वक्त, चलिए वीज़ा तो आप लगवा लीजिए, ट्रैवल करने के वक्त ये सारी चीज़ें आप चेक करवाइएगा। कोविड-19 का सर्टिफिकेट तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ हर देश मांगेगा ही मांगेगा। तो ये सारी फिगर्स थी। मैं और डाटा पे रिसर्च कर ही रहा हूँ, मेरी अभी रिसर्च चल ही रही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे देश हैं जो अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ को रिलैक्स करेंगे। उनमें से 2-3 नाम और मैं आपको बताया था। जैसे स्विट्ज़रलैंड से आशंका लगाई जा रही है कि उनको भी काफ़ी ह्यूज लॉस होएगा। देखिए स्विट्ज़रलैंड का जो है या तो बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्विस अकाउंट्स आपको सब पता ही है, या फिर उनका टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक जो स्विस मर्चेंडाइज है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। स्विस नाइफ, स्विस वॉचेस, स्विस बेल्ट्स, स्विस क्लोथिंग, ये काफ़ी फेमस है। तो जब टूरिज्म सेक्टर कम होएगा तो ऑब्वियसली इस पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्विट्ज़रलैंड के भी वीज़ा लगाए जा रहे हैं। आशंकाएं हैं कि थोड़े से इनके वीज़ा नॉर्म्स रिलैक्स होंगे। इसके साथ साथ इटली और ग्रीस भी।
अब इटली सुन के आप सोच रहे होंगे ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। इटली को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, सबको पता है कितना भयंकर लॉस उनको हुआ। और इटली वीज़ा के मामले में पिछले 2 साल से तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले अगर आप पीछे 3-4 साल पहले जाएं तो काफ़ी रिलैक्स होता था, आराम से वीज़ा दे देता था, लेकिन पिछले 2 साल से तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। उसको कंट्रोल करने के लिए सारे देश इनको शिकायतें करते हैं, तो अपने रिश्ते ना खराब हुए तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी वीज़ा पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्ट करो। ऊपर से वहाँ पे क्राइम रेशियो इमिग्रेंट्स की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया था, जिसकी वजह से वो थोड़े से और स्ट्रिक्ट हो गए थे। तो इटली को इतना ह्यूज लॉस हुआ है इससे, इन्वेस्टमेंट गई, टूरिज्म सेक्टर ज़ीरो है। इतने अभी भी कोरोना के मामले वहाँ पे लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन पहले से काफ़ी कंट्रोल में आ चुका है। तो इसके वीज़ा भी पूरे उम्मीद है कि काफ़ी रिलैक्स किए जाएंगे। और आने वाला टाइम जो भी लोग इन सभी कंट्रीज़ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ ही लेकर आएगा। मैं और डिटेल्स लेकर आपके पास आता रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो बाहर जाने के इच्छुक हैं या आपके जो सर्कल में जो बाहर जाना चाहते हैं उन तक ये डिटेल्स पहुँचाएँ। कोई और क्वेश्चन कंसर्न्स हो तो आप उसे कमेंट करें, मैं उसका भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थोड़े से दिन और हैं लॉकडाउन के, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा और ध्यान रखें, थोड़े से दिन और अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।